जोधा बेगम मानबा एक बहुत ही नेक लड़की है। वो न सिर्फ शेखू को खुश रखेंगी बल्कि हमें यकीन है कि वो शेखू को जिंदगी और मोहब्बत के मायने भी समझाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने हमें समझाया। हमारी भी बस यही मनोकामना है कि उनकी शुरुआत बहुत सुखद रहे। बेशक होगी जोधा बेगम। इस शुरुआत को और अधिक सुखद बनाने के लिए क्यों ना हम कुछ करें। हमारे कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इस समय दोनों अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। तो उन्हें वक्त गुजारने से कौन रोक रहा है जोधा बेगम? शहंशाह यहाँ नहीं, इस महल में रहेंगे तो सलीम सदा अपने शाहशाह के उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे और मानबा एक बहू होने के फिर दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करने का समय कहाँ मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए दोनों यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, जहाँ पर किसी का भी दखल ना हो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएं। ख्याल उम्दा है आपका जोधा बेगम। आपके इस मशवरे पर हम जरूर गौर फरमाएंगे और जल्द से जल्द तय करेंगे कि हमारे बच्चों को कहाँ भेजना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ख्याल नहीं है आपका। इस मामले पर आपकी क्या राय है शाहशाह सलीम? हम कश्मीर जाने के बजाय यहीं महल में रहना पसंद करें। अभी अभी नई शादी हुई है, मान भाई भी नहीं है, उन्हें महल के लोगों और तौर तरीकों को समझने का थोड़ा वक्त मिले तो अच्छा है। सलीम, उसके लिए उन्हें बहुत अवसर मिलेगा। अभी आपको नई दुल्हन के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। और वैसे भी कश्मीर के राजा के मुगल सल्तनत से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में शाहशाह का वहां पर जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। बेशक हम मल्लिका हिंद की बात से इत्तेफाक रखते हैं। शेखू, हमें नहीं लगता कि आपको कोई एतराज होना चाहिए हमारे बच्चे। जी नहीं शहंशाह, आपके हुक्म की तामील होगी। ठीक है, तो फिर आपको फौरन निकलना है। अब जाइए, जाकर तैयारियां कीजिए। ठीक, इजाजत दीजिए। शहंशाह, हमें भी आमेर लौटने की आज्ञा दीजिए। अभी कहाँ राजा साहब, देखिए हम जब भी आपके आमेर आते हैं आप महीनों हमारी खातिरदारी करते हैं। अब हमें मौका मिला है आपकी खातिरदारी करने का। आप हमारे आगरा आए हैं तो हम तो हमारे फर्ज निभाएंगे। आप आमेर के जवाई साह हैं और हम सलीम के ससुर, और बेटी के घर इतने दिन रुकना ठीक नहीं। अनुमति दीजिए। भाई, आपके रीति रिवाजों की मुखालफत हम हरगिज नहीं करना चाहेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी इजाजत है। जी धन्यवाद। शहंशाह, सल्तनत ब्रितानिया का एक नुमाइंदा आपसे मिलना चाहता है और अपनी महारानी का संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है। कुछ पता है जलाल ने हम सबको दीवाने खास में क्यों बुलाया होगा? नहीं अम्मी जान, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। अम्मी जान, हम में से किसी को पता हो या ना हो कि शहंशाह ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन हमें लगता है कि जोधा बेगम को जरूर पता होगा। क्यों मल्लिका हिंद? क्या सलीमा बेगम, आप भी ना? क्या अब भी क्या? हमें तो लगता है कि जोधा बेगम मामला आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सी नई बात है सलीमा बेगम? अब तो हमें इस बात की आदत ही हो चुकी है। शहंशाह को जोधा बेगम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। लगता है वो भूल जाते हैं कि उनकी और भी बेगमात हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आज हमने आप सबको एक खास मसलत के मुतालिक यहाँ याद फरमाया है। तोड़ोमिल साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम अंग्रेजों का मसाले में तिजारत का समझौता मान लेते हैं तो हमें हर साल कितना मुनाफा होगा? जी शहंशाह। हुजूर, 1 लाख सिक्के। और अगर यही तिजारत हम खुद अपने हाथों में लेते हैं, मतलब हम काश्तकारों से खुद मसाला खरीद कर खुद अपने जहाजों में इंग्लिस्तान भिजवाएंगे, तब हमें कितना मुनाफा होगा?
3.5 लाख सिक्के हुजूर। आज आप सबको यहाँ आपके बादशाह ने नहीं बल्कि मलिका हिंद ने बुलाया है। वो मलिका हिंद जिसने हमेशा आपकी नेकी के बारे में सोचा है, वो मलिका हिंद जिसने आपकी भलाई के लिए लाखों काम किए हैं। और आज वही मलिका हिंद आप सबसे मुखातिब होना चाहती है। आज सबकी खुशहाली की एक तरकीब है उनके पास जो वो आज आप सबके साथ बांटना चाहती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की खुशहाली के लिए हमने इंग्लिश दानियों से व्यापार बढ़ाया और आज तारीख में आप मसालों का व्यापार करते हैं उनसे और उसकी वो आपको अच्छी कीमत भी चुकाते हैं। परंतु आप लोगों से खरीदे हुए मसालों को वो अपने देशों में कई ऊंची कीमत पर बेचते हैं और कई ऊंचा मुनाफा भी पाते हैं और आप लोगों की मेहनत का श्रेय वो ले जाते हैं। और हमारा ये मानना है कि जिस चीज के पीछे, जिन मसालों को उगाने के पीछे आप लोगों की मेहनत छिपी हुई है, उसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए। और इसलिए मुगल सल्तनत ने ये निर्णय लिया है कि आप लोगों से आपके मसाले मुगल सल्तनत खरीदेगा और अपने जहाजों से इन मसालों को विदेश भेजा जाएगा, मुगल सल्तनत के नाम से बेचा जाएगा, जिससे आज तारीख में आपको जितनी कीमत मिल रही है, जितना मुनाफा मिल रहा है, उससे कई अधिक मुनाफा और कीमत आपको मिलेगी। आप लोगों की मेहनत का पूरा फल आप ही लोगों को मिलेगा, पूरा श्रेय आपको मिलेगा, जिससे आपका जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। मलिका हिंद जिंदाबाद। परंतु इन सब के लिए हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। फिक्र ना करें मलिका हिंद, आप ये सब हमारे लिए कर रही हैं, हम भी अपना जी जान लगा देंगे। अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारे बालों में फूल लगाएंगे या हम स्वयं लगा लें? अरे अब आपको कैसे पता लगा? आपने क्या चुपके से देख लिया क्या जोधा बेगम? नहीं शहंशाह, अब आपने फूलों को तो हमारी दृष्टि से छिपा लिया, परंतु उनकी सुगंध को तो नहीं छिपा सकते हैं ना? आपकी इसी अक्लमंदी की वजह से हम आपके मुरीद हो गए हैं जोधा बेगम। और हम आपके मुरीद हैं क्योंकि हमेशा हमें जो पसंद है वो आपको सदा याद रहता है। शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। तो बताइए ऐसी क्या बात है जो आप लोगों ने हमें यहाँ याद फरमाया? मामला संजीदा हुजूर, काबिल से मिर्जा हाकिम का पैगाम आया है। क्या हुआ? मिर्जा खैरियत से तो हैं? खबर अच्छी नहीं है शहंशाह। काबुल पर अलहुमान के सुल्तान मोहम्मद पीर खान अगारे ने हमला कर दिया है। मिर्जा हाकिम ने तुरंत सहायता मांगी है। तो इसमें मसलत कैसी? हमारे भाई को हमारी मदद की जरूरत है, आप फौरन वहाँ पहुँच भेजें। किसे शहंशाह? ठीक है, काम करें, आप शहजादे दानियल को वहाँ भेजें। हम चाहेंगे कि दानियल को भी जंग का तजुर्बा हो। उनकी मदद करने के लिए और इन्हें सलाह देने के लिए आप उनके साथ चाय खाना रहें। जी शहंशाह। और राजा बीरबल साहब, हम चाहते हैं कि आप मिर्जा के लिए खत भिजवाएं जिसमें लिखा हो कि उनकी मदद के लिए फौज भिजवा रहे हैं, वो हौसला ना हारें। हो सके तो हम खुद वहाँ जाएंगे। दालचीनी और काली मिर्च वहां पर, तेजपत्ता और इलायची वहां पर। ये जोधा बेगम भी ना न जाने क्या नए नए शगल पालती हैं। अब मलिका हिंद मसाले बेचेगी। मलिका हिंद, मसालों की गुणवत्ता बहुत ऊंची है। एक बार ये सारा सामान सुरक्षित विदेश पहुंच जाए, इसके बदले में सोने का जहाज वापस आएगा और शाही खजाने में भी खूब फायदा होगा। मलिका हिंद, हमारी तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हम सब की मेहनत सफल हो और हमारे किसान और अधिक संपन्न हो जाएं। जलाल की नस्लों में ऊंचा उठने के लिए हमें जोधा को नीचे गिराना होगा। इस बार हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिस चाल की कोई काट ही ना। मसालों के मसले में जोधा को उल्टे मुंह गिराना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।